गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर आप सभी का अंग्रेजी की कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज 7वीं क्लास का मैं सेकंड चैप्टर एक बहुत ही सुंदर कहानी है लेके आया हूँ, कृष्णा और सुदामा की। आप सभी इस कहानी से पहले भी परिचित होंगे। ये कई धारावाहिकों में भी आपने देखा होगा, जैसे महाभारत। ये लेसन भी महाभारत के ही एक छोटे अंश से लिया गया है। और श्री कृष्णा भी धारावाहिक आता होगा, तो उसमें भी आपने ये कहानी देखी होगी। चलिए आते हैं कहानी पे, देखते हैं इस आपकी पुस्तक में इस कहानी के बारे में क्या कहा गया है। कृष्णा एंड सुदामा कहानी का नाम है। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती की मित्रता बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ पढ़ते थे। कृष्णा वॉज रिच वाइल सुदामा वॉज पुअर। कृष्णा बहुत ही अमीर थे जबकि सुदामा बहुत ही गरीब थे। स्टिल बोथ वेर गुड फ्रेंड्स। इसके बावजूद भी दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। ये एक मित्रता की मिसाल मानी जा सकती है। आजकल के ज़माने में हम लोग बहुत कम देखते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में मित्रता हो, लेकिन यहाँ कृष्ण अमीर थे और सुदामा बहुत गरीब थे, फिर भी इन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी बच्चों। दे वेर ऑलवेज सीन टुगेदर। वे हमेशा साथ साथ दिखाई देते थे। टाइम पास्ट, समय बीता। कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। बट सुदामास कंडीशन रिमेन्ड पिटिएबल। लेकिन सुदामा की स्थिति दयनीय बनी रही। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, यानी वो पहले भी गरीब थे, अभी भी गरीब ही बने रहे। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफन। सुदामा की पत्नी और बच्चों को अक्सर बिना खाए ही सो जाना पड़ता था। अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन, सुदामा's वाइफ सेड टू हिम। जब ये दयनीय स्थिति असहनीय हो गई तो सुदामा की वाइफ ने सुदामा से कहा, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड। आप हमेशा हमसे कहते आए हैं कि द्वारिका के राजा कृष्ण आपके मित्र हैं। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू। आप उनसे मिलते क्यों नहीं हैं और उनसे कहते क्यों नहीं हैं आपकी मदद करने के लिए। His wife's repeated request moved him eventually. बार बार उसकी वाइफ के रिक्वेस्ट करने पर सुदामा को अंततः जाना पड़ा। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, यानी अंत में। सुदामा डिसाइड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। सुदामा ने यह निर्णय लिया कि वह कृष्ण से द्वारिका में मिलेंगे। ही रीच द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका। वे द्वारिका में कृष्ण के महल में पहुंचे। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा। वहाँ पर खड़े जो राज दरबारी थे, संतरी थे, उनको सुदामा ने बताया कि वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं और कृष्ण उनके मित्र हैं। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। गार्ड्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया बच्चों? दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स कुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये रैग्स में लिपटा हुआ व्यक्ति, रैग्स कहते हैं चिथड़े को, कपड़ा जब फट जाता है तो चिथड़ा, उसको रैग्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो सुदामा गरीब थे, फटे हाल थे, फटे पुराने कपड़ों में आए थे, इसलिए उनको रैग्स कहा गया। द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग। उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये चिथड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति हमारे राजा का मित्र हो सकता है। दे डिड नॉट अलाउ हिम। उन्होंने उसको इजाजत नहीं दी। एट लास्ट वन ऑफ द गार्ड्स वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा। अंततः एक संतरी ने जाके कृष्ण को बताया सुदामा के बारे में। कृष्णा रश टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हियर्ड सुदामा's नेम। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, कृष्ण दौड़ते हुए गए
एक जगह तो ऐसा भी लिखा गया है कि उनको सुध नहीं थी कि उन्होंने पैर में जूते पहने हैं या नहीं पहने हैं, ऐसे ही दौड़ पड़े नंगे पांव। He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. उन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड यानी बचपन के मित्र को गले से लगा लिया, hugged his childhood friend and requested him to come in the palace, और रिक्वेस्ट किया महल में आने के लिए। All were astonished to see the king hugging a poor man in rags. सभी अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे कृष्ण को एक चिथड़ों में लिपटे हुए व्यक्ति को गले लगाते हुए देखकर। Sudama's wife had given him parched rice as a gift to Krishna. सुदामा की वाइफ ने कृष्ण के लिए एक गिफ्ट भेजा था। गिफ्ट में क्या भेजा था बच्चों? भुने हुए चावल, जिसे हम गांव में दाना कहते हैं या भुंजा कहते हैं, भुने हुए चावल, parched राइस। जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं, अपने किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, तो हम उसके लिए कुछ उपहार लेके जाते हैं। तो वैसे ही सुदामा भी कृष्ण के लिए उपहार लेके गए थे, और उपहार में क्या था? भुने हुए चावल, parched राइस। बट सुदामा वॉज हेसिटेंट, हिचकना। लेकिन सुदामा हिचक रहे थे उसे देने में। क्यों हिचक रहे थे? विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग? उनके मन में प्रश्न था, क्या यह किंग, एक राजा के लिए ठीक है इस तरह का गिफ्ट ले जाना? ही वंडर्ड, वो सोचने लगे। सो ही हाइड द पोटली ऑफ parched राइस, इसलिए उन्होंने राइस की पोटली छुपा ली। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट, लेकिन कृष्णा ने उन्हें छुपाते हुए देख लिया। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, उन्होंने झपट्टा मारा। ग्रैब का मतलब होता है झपट्टा मारना, एंड अनटाइड इट, टाइड का मतलब होता है बांधना, और अनटाइड ठीक इसका उल्टा यानी खोलना, और खोल दिया। ही एंड हिज क्वीन एट द parched राइस विद ग्रेट डिलाइट यानी खुशी से। उन्होंने और उनकी रानी ने उस parched राइस को बहुत ही खुशी से खाया। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का बहुत ही गर्मजोशी से पैलेस में स्वागत हुआ। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स, उन्हें खाने के लिए बहुत ही अच्छा भोजन और पहनने के लिए बहुत ही सुंदर कपड़े दिए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, कृष्ण स्वयं अपने मित्र की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। सुदामा वॉज प्लीज्ड, सुदामा बहुत ही आनंदित थे, खुश थे। He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self-respect prevented him from doing so. वे कृष्णा को बताना चाहते थे अपने पुअर कंडीशन के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में, लेकिन his self-respect prevented him to do so. लेकिन उनके सेल्फ रिस्पेक्ट ने, अंदर जो उन आत्मसम्मान की भावना थी, वो श्री कृष्ण के मित्र थे। एक मित्र दूसरे मित्र से मांगने में शर्माता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी अड़चन होती है, तो उनमें भी ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना थी, जिसके कारण वो कृष्ण से, अपने मित्र से कुछ भी मांगना ठीक नहीं समझ रहे थे। फाइनली सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वॉज, और अंत में सुदामा वैसे ही लौट गए जैसे आए थे, ऐसे ही गरीब आए थे और गरीब ही लौट गए। When he reached home, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. जब वो घर पहुंचे तो वो बड़ी अचंभित रह गए। अमेज्ड, अचंभित रहना, अपने झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा पैलेस देखकर। He asked a man about a new and beautiful building. उन्होंने इस नए और सुंदर बिल्डिंग के बारे में एक व्यक्ति से पूछा। The man replied that it was Sudama's palace. उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि यह सुदामा का महल है। सुदामा could not believe it. सुदामा को विश्वास नहीं हुआ। Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out and took him in. सुदामा को पैलेस के बाहर देखकर उसकी पत्नी बाहर निकली और उसे महल के अंदर ले गई। सुदामा became very happy to see his wife and children in good clothes. सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़ों में देखकर बहुत ही खुश हुए। Very soon, Sudama realized that it was Krishna who had done all this while he was at Dwarika. वो बहुत ही जल्द समझ गए कि ये सब, जब वो द्वारिका में थे तो ये सब कारनामा उनके मित्र कृष्ण का है।
Sudama felt thankful to his friend Krishna to help for the help. सुदामा ने कृष्णा का इस हेल्प के लिए धन्यवाद किया. Only a friend can understand unspoken words. ये अंतिम लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए. Only a friend, and I can say that only a true friend can understand unspoken words. केवल एक मित्र ही अनकहे शब्दों को जान सकता है. मतलब सुदामा ने नहीं बताया था उनको अपने गरीबी के बारे में, लेकिन कृष्ण फिर भी जान गए क्योंकि उनके सच्चे मित्र थे. सच्चा मित्र वही होता है बच्चों जो सुख में तो साथ दे, दुख में भी साथ दे, और बिना कहे अपने मित्र की सभी कठिनाइयों, सभी विपत्तियों के बारे में जान जाए, उसे क्या दुख है. तो ये एक कह लें कि सुदामा और कृष्ण की कहानी मित्रता की एक बेमिसाल कहानी है. और एक मित्रता ही एक ऐसा रिश्ता है जिसे मनुष्य स्वयं बनाता है. बाकी सारे के सारे रिश्ते हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं, लेकिन मित्रता ही हम अपनी मर्जी से, अपने पसंद से हम स्वयं बनाते हैं. और एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने से ज़्यादा अपने मित्र के लिए त्याग करे और उसके बिना कहे सब परेशानियों को समझ जाए. तो बच्चों, आप भी अपने मित्र बनाइए और उसे बड़े ही सच्चाई से निभाइए. चलिए, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी. अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस पे आएंगे. धन्यवाद बच्चों.